चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CB4 रिएक्शन विद मेटल्स, जहां हम वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे। क्लास, अगर वुड्स रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात की जाए तो वो ये है कि इस रिएक्शन का यूज हम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेशन के लिए। चलिए देखते हैं कैसे। इस रिएक्शन में जनरली जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हायर एल्केन्स को फॉर्म करते हैं। क्लास, यहाँ पर ड्राई ईथर का मतलब होता है ऐसा ईथर जिसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो क्लास, ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड और ये है सोडियम के 2 मोल्स और ये है दूसरा एल्काइल हैलाइड, यानी कि इस रिएक्शन में 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड और 2 मोल्स सोडियम मेटल की जरूरत पड़ती है और रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो क्लास, इस रिएक्शन को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जो 2 हैलोजेंस हैं और जो 2 मोल सोडियम है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे जिससे हमें हमारा एल्केन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों R जो थे उनके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया है और साथ में ये है वो सोडियम हैलाइड जो हमने यहाँ से एलिमिनेट किया है। तो क्लास, इस तरह से वुड्स रिएक्शन के द्वारा हम एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास, अब वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं और यहाँ पर हम पहले देखते हैं वुड्स रिएक्शन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर सबसे पहले होता है जनरेशन ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारे पास है सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और हमारा रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड। तो क्लास, सोडियम जो है वो बाइंड करता है अपने साथ हैलोजन को, जिससे हैलोजन और R के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और क्लास, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो हैलोजन और R ग्रुप अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं, जिससे हमें मिलता है एल्काइल फ्री रेडिकल और सोडियम हैलाइड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो एल्काइल फ्री रेडिकल बना है वो डाइमराइज होता है और एल्केन्स को फॉर्म करता है। तो क्लास, ये है हमारे पास 2 एल्काइल फ्री रेडिकल्स और इनके पास जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं और हमें एल्केन मिल जाता है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एल्काइल हैलाइड एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन क्लास, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि वुड्स रिएक्शन के लिए केवल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही प्रपोज्ड मैकेनिज्म नहीं है, इसका एक आयनिक मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड है। तो चलिए क्लास, देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन के लिए आयनिक मैकेनिज्म क्या है। तो क्लास, सबसे पहले हमारे पास है हमारा रिएक्टेंट एक एल्काइल हैलाइड जो कि हमने क्लोरोमीथेन लिया है। अब क्लास, जब कोई सोडियम इसके नियर बाई आता है तो हम जानते हैं कि जो सोडियम एटम है उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है क्लोरीन को, जिससे क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और इस तरह से एक और सोडियम आता है और ये सोडियम कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे हमारे पास बन जाता है एल्काइल कार्बन आयन और सोडियम क्लोराइड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लास, इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है और जब इस एल्काइल कार्बन आयन के पास एक और एल्काइल हैलाइड आता है तो ये कार्बन आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिससे Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से निकल जाता है और इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, जबकि निकलने वाला Cl माइनस सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो क्लास, इस तरह से हमको हमारा एल्केन मिल जाता है और यहाँ पर जो एल्केन बनता है आप देख सकते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उसके दुगने यानी कि ट्वाइस होते हैं। तो क्लास, अब हम वुड्स रिएक्शन के दोनों मैकेनिज्म देख चुके हैं, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म। आइए अब वुड्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्लास, अगर हम 2 मोल ब्रोमो इथेन की रिएक्शन कराते हैं 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में,
तो हम जानते हैं कि यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड हम निकाल देंगे और इस प्रकार से हमको मिलेगा ब्यूटेन और सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह से अगर हम ब्रोमोमीथेन लेते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो भी NaBr निकल जाएगा और इस तरह से हमको मिलेगा इथेन और सोडियम ब्रोमाइड। चलिए क्लास, अब वुड्स रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा मेथड है ऐसे एल्केन्स को फॉर्म करने के लिए जिसमें कार्बन एटम्स इवन नंबर में मौजूद होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6 एटसेट्रा। इसका मतलब ये भी है कि हम ऐसे एल्केन्स वुड्स रिएक्शन से फॉर्म नहीं करते हैं जिनमें कार्बन एटम्स ऑड नंबर में मौजूद होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7 एटसेट्रा। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं। तो क्लास, अगर हम प्रोपेन को प्रिपेयर करना चाहें तो हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड से हमको मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा, जबकि इथाइल क्लोराइड से हमको इथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा। अब क्लास, अगर ये रिएक्ट करते हैं तो उससे हमको क्या क्या मिल सकता है? एक तो हमको मिल सकता है उससे एथेन या फिर ब्यूटेन और या फिर हमें मिलेगा प्रोपेन। तो क्लास, इस प्रकार से इस रिएक्शन में हमको मिला है मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो था प्रोपेन। तो इस तरह से एल्केन्स का मिक्सचर बनने की वजह से जो हमारा मेन प्रोडक्ट है प्रोपेन, उसकी यील्ड बहुत ही कम प्राप्त होती है, यानी कि वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है। इसलिए हम ऑड नंबर वाले एल्केन्स को इस मेथड से नहीं बनाते हैं।